शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम संग फिरार। कल तो तुमको लोकेशन मिल रहा था, परसों तो तुम करीब पहुंच चुके थे, तरसों तो तुमने कहा गिरफ्तार हो गया, उससे पहले तुमने कहा कब्रिस्तान पहुंची, बस अब सरेंडर हो गई। अबे कितने झूठ बोलोगे मीडिया वालों। तुम बोलते बोलते जब थक गए तो अब किरदार और कैरेक्टर पर आ पड़े हो, तो इनाम घोषित कर दो, हम इसके लिए तैयार हैं। मगर कैरेक्टर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, शाइस्ता, एक चैनल वाले ने मोटरसाइकिल पे एक आदमी को आगे और पीछे शाइस्ता का फोटो लगा के शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम संग फिरार, वो अतीक के बारे में कहा जा रहा था, पूरा इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है नतमस्तक हो गया था। ये आपने सुना होगा, अभी टीवी पर चल रहा, सारे जज डर गए, कोई फैसला नहीं दिया। क्या ड्रामा है यार। अतीक से इलाहाबाद के सारे जज अगर डरेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज भाजपा से न डरेंगे, अमित शाह जी से न डरेंगे, योगी से न डरेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट भी डर जाएगी क्या? यही बताने के लिए ये न्यूज चलाया जा रहा है क्या? ये न्यूज चल रहा, अभी ये न्यूज चला है लगातार कि इसलिए वो सजा नहीं मिली, कि वो जज ही डर रहा था, वरना अतीक को तो कब की सजा मिल जाता। योगी आदित्यनाथ जी, अगर रत्ती भर भी नैतिकता आपके अंदर बची है, रत्ती भर भी, तो बृजभूषण शरण सिंह को जेल में बाद में भेजना, वो आप मत भेजना, वो तो जो प्रोसेस है उसमें जाएगा, लेकिन आप पार्टी से निकाल कर दिखाओ। अगर दम है आपके अंदर, नैतिकता का दम भरते हैं आप, तो जरा सा पार्टी से निकाल के दिखाइए ना। बृजभूषण सिंह बता देंगे आपको कि आप बड़े माफिया हैं कि वो बड़े माफिया, वहीं पटका पटकी हो जाएगा खेल। अभी कुश्ती की सारी महिलाएं जो हमारी मेडल विजेता हैं, जो हमारी बहनें धरने पर बैठी हैं, उनका शारीरिक शोषण किया गया। 1000 लड़कियों का जो फाइल क्लोज करना चाह रही थी सरकार, वो फाइल अब सुप्रीम कोर्ट खुलवाएगी, और जब फाइल खुलेगा तो योगी की सत्ता भी हिलेगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह कोई छोटे मोटे डाउन नहीं है भाई, बहुत बड़े डाउन है, बहुत बड़े। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 उनका चलता खेल। साहब क्या कहेंगे, योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ है चंगा। कर्नाटक में योगी जी गए, वहां एक तो इनकी भाषा समझने वाला कोई नहीं है, एक ट्रांसलेटर रहता है, कुछ भी बोल के निकलेंगे, एक ट्रांसलेटर रखा जाता है, उसको ट्रेंड किया जाता है बज़ाब्ता, वो वहां के लोगों को समझाएगा। वहां मैसेज ये दिया जा रहा है योगी जी के द्वारा, ये बिहार भी जाएंगे चुनाव में, ये तमाम जाएंगे, ये यही बता रहे हैं कि मुसलमानों को हमने सीधा कर दिया, कोई आफिया माफिया नहीं, अभी तो माफियाओं का माफिया, माफियाओं का माफिया इनकी पार्टी में लोकसभा का सदस्य है, और घर पर ताला लगा हुआ है। आज मैं गया भी था, नाम लीजिए। मैं नाम ले रहा हूं, घर पर ताला लगा है और पुलिस ने बैरिकेड कर दिया उसको, बात समझ रहे हैं, और वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी था। अब 10 तो महिला कुश्ती लड़ने वाली जो जिसने मेडल दिलाया हमारे देश को, वो धरने पर बैठी, इनकी बोलती अब बंद हो चुकी है। बृजभूषण शरण सिंह की बात कर रहा हूं, इतने बड़े माफिया, इनके बेटे विधायक भाजपा से, किस उपलब्धि में बेटे को क्यों बनाया भाई? इनकी पत्नी भी जो है वो जिला पंचायत में चेयरमैन, पूरे खानदान को सेट कर दिया। टीवी पर आकर बोल रहे हैं एक बड़े चैनल में कि हमने अपने हाथों से सिर्फ 1 मर्डर किया। माफिया नहीं है, 50 मुकदमे, माफिया नहीं। और देश के लोगों सुन लो, गूगल का भी जमाना है, मुगल चले गए, गूगल है अभी। गूगल सर्च करके बृजभूषण शरण सिंह को जरा देखना, दाऊद इब्राहिम के 2 शूटर को, दाऊद इब्राहिम के 2 शूटर जो अरुण गावली की हत्या करने के लिए दाऊद ने डिप्यूट किया था, उन 2 शूटरों को शरण देने वाले बृजभूषण शरण सिंह हैं। इनका नाम आया था उस जमाने में। मैं कहां लगा रहा हूं आरोप, गूगल से बोलना, पूछ लो। ये अखबारों की सुर्खियां बनी थी उस वक्त। ऐसा होता तो भाजपा वाले, भाजपा दाऊद के रिश्तेदार उल्टा सुल्टा क्यों हमसे बकवा रहे हो आप? मिट्टी में दाऊद को क्यों ना मिला दिया? दाऊद को क्यों सेफ जोन में भेज दिया? दाऊद को सेफ जोन में क्यों भेजा? दाऊद के बीजेपी वाले नहीं है, ये नहीं आ रहे। अरे बृजभूषण शरण सिंह ने दाऊद के 2 शूटरों को शरण दिया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस वक्त की तमाम अखबारें कह रही हैं। और एक बात इसमें और अहम पॉइंट, दाऊद मुसलमान, दाऊद का वो शूटर अरुण गावली की हत्या करने जा रहा था। अरुण गावली हिंदू, उस हिंदू की हत्या कराने वाले मुस्लिम गैंग के साथ थे बृजभूषण शरण। ये कौन से हिंदू के हितैषी हो गए? लेकिन क्या करें,
हिंदू भाइयों का भी अकल कहां चला गया अल्लाह जाने। क्या इस देश को होना है पता नहीं। यहाँ अरे खुली किताब है, जो दाऊद गैंग का सदस्य रहा हो, वो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एमपी है। अभी कुश्ती की सारी महिलाएं जो हमारी मेडल विजेता हैं, जो हमारी बहनें धरने पर बैठी हैं, जरा उनसे जाके पूछिए ना क्या कह रही हैं। उनका शारीरिक शोषण किया गया। वो कह रही है हमारा ही नहीं 1000 लड़कियां, 1000 लड़कियों का। अब दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो दिल्ली पुलिस कह रही कि ये चूंकि सांसद हैं बगैर जांच के हम एफआईआर नहीं कर सकते। पहले कह चुके हैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। तो अब तो मुंह सुप्रीम कोर्ट खुलवाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं खुदा न खास्ता, हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट भी कहीं सरेंडर हो गई, वो अतीक के बारे में कहा जा रहा था पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है नतमस्तक हो गया था। ये आपने सुना होगा, अभी टीवी पर चल रहा, सारे जज डर गए, कोई फैसला नहीं दिया। क्या ड्रामा है यार। अतीक से इलाहाबाद के सारे जज अगर डरेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज भाजपा से न डरेंगे, अमित शाह जी से न डरेंगे, योगी से न डरेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अतीक पिद्दी न पिद्दी का शुरू हुआ, उसकी क्या औकात, एक सांसद तो था, एक विधायक ही तो था, और उसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे तो थे। तो वैसे दागी सांसद और विधायक से अगर इलाहाबाद के सारे जज डर गए थे, सारा वकील डर गया था, तो फिर योगी जी, बृजभूषण शरण सिंह, अमित शाह जी और फलां जी और चिलां जी से क्या सुप्रीम कोर्ट भी डर जाएगी क्या? यही बताने के लिए ये न्यूज चलाया जा रहा है क्या? ये न्यूज चल रहा, अभी ये न्यूज चला है लगातार कि इसलिए वो सजा नहीं मिली कि वो जज ही डर रहा था, वरना अतीक को तो कब की सजा मिल जाती। योगी जी कह रहे हैं यूपी में माफियाओं को ढोलक की तरह बजाया जा रहा है। हाँ तो बजाए ना बृजभूषण शरण सिंह को। पूछ तो रहा हूं, मैंने तो चैलेंज करके कहा था योगी आदित्यनाथ जी, अगर रत्ती भर भी नैतिकता आपके अंदर बची है, रत्ती भर भी, तो बृजभूषण शरण सिंह को जेल में बाद में भेजना, वो आप मत भेजना, वो तो जो प्रोसेस है उसमें जाएगा, लेकिन आप पार्टी से निकाल कर दिखाओ। अगर दम है आपके अंदर, नैतिकता का दम भरते हैं आप, तो जरा सा पार्टी से निकाल के दिखाइए ना। बृजभूषण सिंह बता देंगे आपको कि आप बड़े माफिया हैं कि वो बड़े माफिया, वहीं पटका पटकी हो जाएगा खेल। अच्छा। चितपट हो जाएगा। बृजभूषण मिला देंगे अगर माफिया होंगे, मिट्टी में योगी जी को मिला देंगे बृजभूषण शरण सिंह। इनको निकाल के तो दिखावे पहले, योगी जी को मिट्टी में मिला देगा, और मिट्टी मिलने का टाइम आ चुका है। ये जो है हाथों हाथ जवाब मिलेगा। इधर अतीक को मिट्टी में मिलाया और इधर बृजभूषण शरण सिंह का फिर पन्ना जो बंद कर दिया था सरकार ने जबरदस्ती, जो फाइल क्लोज करना चाह रही थी सरकार, वो फाइल अब सुप्रीम कोर्ट खुलवाएगी। और जब फाइल खुलेगा तो योगी की सत्ता भी हिलेगी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह कोई छोटे मोटे डाउन नहीं है भाई, बहुत बड़े डाउन है, बहुत बड़े। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 उनका चलता खेल। अतीक की हत्या को, जो कि लोकतंत्र और संविधान की प्राइवेट जेट, पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है, जेट से चलते हैं, प्राइवेट जेट है उनका बृजभूषण शरण सिंह का। ये पता है कि ना आप लोगों को जी? तो उनके सामने योगी जी टिकेंगे? अब न टिक पाएंगे। अब तो योगी जी की सरकार भी जाने वाली है इस चक्कर में। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक बार जोरदार ढंग से प्रधानमंत्री बनने वाले लोग कह रहे प्रधानमंत्री, अरे आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे तब न, देखिए ना मोदी जी कैसा खेल खेलेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे आदेश आएगा वैसे वहां मुकदमा डलेगा, और मुकदमा डलते ही कई लोग नपेंगे उसमें, उसी में योगी जी भी लपेटे में चले जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, बस 2 4 5 दिन 10 दिन का इंतजार कीजिए, ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। आज सतपाल मलिक भी आए थे उस धरने में, और कई खाप के लोग आ रहे हैं उस धरने में। और देश के तमाम संगठनों से मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उस मतलब भारत के शान को, आन को, बान को बढ़ाने वाली हमारी जो बहन धरने पर बैठी है, जिसके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए दिल्ली कूच करो, पहुंचो जंतर मंतर सब, और समर्थन करो, और सरकार पर दबाव बनाओ कि वो बृजभूषण शरण सिंह को फौरन गिरफ्तार करे। एक बार गिरफ्तारी होगी तो जो राज अतीक नहीं उगल पाया, जो राज अशरफ नहीं उगल पाया, जो राज शाइस्ता नहीं उगल पाई, जो राज असद नहीं उगल पाया, वो सारे राज अब बहुत जल्द बृजभूषण शरण सिंह उगलने वाले हैं। सवाल शाइस्ता को लेकर जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही हैं, कोई कह रहा है मार दी गई है, सुसाइड कर लिया, कैरेक्टर को लेकर किस तरह सवाल उठाया, मीडिया किस तरह से दिखा रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अतीक अशरफ के भी कैरेक्टर पर ही हमला था। 1-2 नहीं, बिहार से लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब,
राजनेताओं की एक बहुत लंबी सूची है जो दबंग होते हैं, जिनकी दबंगई के किस्से क्षेत्र में चलते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये 4-5 दशकों से, इंदिरा गांधी के जमाने से ये चीज चल रहा है। सबसे पहले तो संजय गांधी जो थे वही दुनिया भर के दबंगई करते थे, जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मारे गए जहाज में। तो ये दबंगई की कहानी जो है वो कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन मीडिया ने एक नया नैरेटिव सेट किया है कि अगर कोई दबंग मुस्लिम है, अगर कोई पढ़ा लिखा मुस्लिम है, इस तरह से जो दबंग मुस्लिम नेता है, नेता नो माफिया, दबंग मुस्लिम नेता की बात कर रहा हूं मैं। अरे फिर तो माफिया कहते तो फिर सबको कहते हैं, मैं तो सबको अभी नेता ही कह रहा हूं। तो दबंग जो मुस्लिम नेता हैं, उनके कैरेक्टर को खराब करने के लिए बिहार में शिवहर से एक सांसद हुआ करते थे, नाम अचानक जहन से मेरे निकल गया, हैं अनवारुल हक साहब, उनके कैरेक्टर को भी बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और आखिरी में कैरेक्टर खराब इतना हुआ कि दोबारा वो चुनाव जीत नहीं पाए। इससे पहले शहाबुद्दीन के साथ भी यही हुआ, बहुत कैरेक्टर बिगाड़ने की कोशिश की गई, तेजाब में डाल दिया, फलां कर दिया, चला। तुमने देखा क्या, सिर्फ आरोप पर सब कुछ चल रहा था, आपको सब पता है। अतीक के कैरेक्टर को खराब पहले से किया जा रहा था। आजम खान, अच्छा अतीक को तो आप माफिया कहते हैं, आजम खान को क्या कहिएगा, अभी इरफान सोलंकी को क्या कहिएगा, अभी आप उस विधायक को जो शामली का है, इकरा हसन का भाई नाहिद हसन, उसको क्या कहिएगा, ये सब लोग माफिया ही हैं क्या। लेकिन कैरेक्टर खराब करके उसको जनता के बीच लाना है ताकि राजनीति में ये टिक ना पाए। जो इसकी मास्टरमाइंड नहीं है, असली खिलाड़ी है। अच्छा, 40 साल के इस माने अवधि में शाइस्ता मास्टरमाइंड नहीं थी, शाइस्ता के साथ साथ मास्टरमाइंड अभी मुख्तार की बीवी भी हो गई, पता कि नहीं, 50,000 का उस पर भी इनाम अब घोषित हो गया, मुख्तार अंसारी की बीवी पर भी 50,000 का इनाम घोषित हो गया। तो इनाम घोषित कर दो, हम इसके लिए तैयार हैं, मगर कैरेक्टर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो। शाइस्ता, एक चैनल वाले ने मोटरसाइकिल पे एक आदमी को आगे और पीछे शाइस्ता का फोटो लगा के, शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम संग फिरार, कल तो तुमको लोकेशन मिल रहा था, परसों तो तुम करीब पहुंच चुके थे, तरसों तो तुमने कहा गिरफ्तार हो गया, उससे पहले तुमने कहा कब्रिस्तान पहुंची, बस अब सरेंडर हो गई। अबे कितने झूठ बोलोगे मीडिया वालों, तुम बोलते बोलते जब थक गए तो अब किरदार और कैरेक्टर पर आ पड़े हो। ये बिल्कुल अटैक है। मुस्लिम सोसाइटी को इसके प्रति सजग होने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है, बोलने की जरूरत।